गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से एल्केलिनिटी टाइट्रेशन की जाती है, इसका प्रिंसिपल क्या है और जब टाइट्रेशन परफॉर्म होती है तो उसके बेसिस पर हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिस न्यूमेरिकल में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से आयंस की प्रेजेंस है और उनका अमाउंट क्या है। तो ये मैंने एक टाइट्रेशन जो इस प्रोसेस है एल्केलिनिटी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। देखिए 100 ml of water sample required 20 ml of N/50 H2SO4 for neutralization to phenolphthalein endpoint। मतलब कि वाटर सैंपल का वॉल्यूम दिया गया है 100 ml और इसके लिए जो ब्यूरेट में फिल्ड एसिड है उसकी 20 ml की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी नॉर्मेलिटी है N/50। N/50 नॉर्मेलिटी का 20 ml एसिड जो H2SO4 इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद है इसके आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज वाज एडेड, मतलब 20 ml के बाद फिर और मिथाइल ऑरेंज ऐड किया जाता है और जो फर्दर एसिड ऐड किया जाता है वो होता है 15 ml और मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद एसिड ऐड करने से जो एंड पॉइंट है वो आता है। इसमें कैलकुलेट करना है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ एल्केलिनिटी। एल्केलिनिटी किस प्रकार की है और कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हम पहला जो टाइट्रेशन है वो फिनॉक्थिलीन डालने पर हो रहा है, इसलिए टाइट्रेशन अप टू फिनॉक्थिलीन एंड पॉइंट। सबसे पहले टाइट्रेशन अप टू पी एंड पॉइंट मतलब फिनॉक्थिलीन एंड पॉइंट तक। फॉर्मूला जो यूज किया जाएगा वो होगा N1V1 = N2V2। N1V1 जो है वाटर के लिए नॉर्मेलिटी उसका वॉल्यूम है और एसिड के लिए नॉर्मेलिटी N2 और V2 उसके एसिड के लिए वॉल्यूम है। यहाँ पर क्योंकि वाटर सैंपल जो है इसमें हम फिनॉक्थिलीन इंडिकेटर डाल के रिजल्ट्स ला रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे NP। फिनॉक्थिलीन डालने के केस में जो आयन है वो फाइंड करेंगे और एल्केलिनिटी निकालेंगे, इसलिए इसको NP इनटू वॉल्यूम। वाटर सैंपल आपको बताया कि 100 ml लेते हैं तो 100 ml वाटर सैंपल के लिए वॉल्यूम 100 रख दिया। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड गिवन है N/50 तो ये हमने 1/50 रख दी इनटू 20 इज दी वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड। जो एसिड ब्यूरेट से ऐड किया जा रहा है उसका वॉल्यूम 20 ml है। इससे हमने NP निकाल लिया। NP निकालने के बाद हम इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। फिनॉक्थिलीन इंडिकेटर के लिए स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सैंपल स्ट्रेंथ हो जाएगी नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इनटू 1000। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1/250 रख दी जो कि हमने इसमें निकाली है इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इज 50, वो 50 रख दिया और 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि रिजल्ट हमको पार्ट्स पर मिलियन या फिर मिलीग्राम्स पर लीटर में चाहिए होते हैं। इससे हमारा रिजल्ट आया 200 ppm। तो हमारी जो फिनॉक्थिलीन जो P की रीडिंग आई, दिस इज द रीडिंग फॉर P हमारा कितना आ गया 200 ppm। ठीक है, तो P हमने कितना निकाल लिया 200 ppm। अभी हमको आयन फाइंड करना है जो कि हम आगे करेंगे। नेक्स्ट जो है आगे हमने टाइट्रेशन परफॉर्म की तो अभी सेम वाटर सैंपल जो कि 100 ml था उसमें दूसरा इंडिकेटर डाला जो कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है और उसके बाद टाइट्रेशन जब कंटिन्यू की गई तो टाइट्रेशन में 15 ml एसिड की और जरूरत पड़ी। तो हमारा जो हम फॉर्मूला पुट करेंगे N1V1 = N2V2, यहाँ पर नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल 100 ही है जिसको चेंज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर नॉर्मेलिटी N2 की वैल्यू जाएगी 1/50 और वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड 20 + 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास NM की वैल्यू आएगी। ये आने वाली NM की वैल्यू जो आएगी ये होगी 7/1000। जो 7/1000 वैल्यू आई है इससे हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। स्ट्रेंथ फाइंड की 7/1000 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 इनटू 1000। इससे हमारी वैल्यू आएगी M के लिए, तो M हमारा आ गया 350 ppm। तो वी हैव टू वैल्यूज, एक वैल्यू आ गई 200 ppm जो कि P की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू हमारे N के लिए आ गई जो कि 350 ppm है। अब ये दोनों वैल्यूज आने के बाद हमें स्टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। हम देखेंगे P और N को कंपेयर करके। P = 0 नहीं है, P और N दोनों बराबर भी नहीं है। P की वैल्यू 1/2m है क्या? नहीं है। 1/2m निकाल के देख लेंगे हम। जब हमने 1/2m निकाला तो ये आया 175। तो 175 जो आया दैट इज नॉट इक्वल टू 200। तो ये केस भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, तीनों केसेस नहीं है। चौथा केस P इज ग्रेटर देन 1/2m तो P की वैल्यू है हमारे पास 200 और जब
एम की वैल्यू फाइंड की जाएगी एंड दैट वैल्यू इज 175। तो हमारा केस जो इम्प्लीमेंट हुआ दैट इज फोर्थ केस, P इज ग्रेटर देन 1/2m, और इसके लिए हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू 2p माइनस m होती है और कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है जिसकी वैल्यू 2m माइनस p होती है। इन दोनों वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा और उसकी वैल्यू 2p माइनस m होगी, p की वैल्यू 200 रखी, m की वैल्यू 350 रखी, OH आयन की वैल्यू आ गई 50 ppm। सिमिलरली कार्बोनेट फाइंड कर लिया 2m माइनस p से, और इससे 2 इंटू m की वैल्यू 350 माइनस p की वैल्यू 200 रख के निकाला, तो कार्बोनेट आयन की वैल्यू आ गई 300 ppm। तो इस तरह से हमने देखा कि इस टेबल की रिक्वायरमेंट कितनी जरूरी है ये टेबल याद करना, क्योंकि हम P और M की वैल्यू फाइंड करने के बाद ही कंपेयर कर सकते हैं उन वैल्यूज को, और उससे ही हम बता सकते हैं कि कौन सा आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन या कार्बोनेट आयन या फिर बायकार्बोनेट आयन। जो भी आयन प्रेजेंट है उसका एक्सटेंट हम इस टेबल में गिवन वैल्यूज से फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर एल्कालिनिटी टाइट्रेशन मेथड। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी कंसर्न। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू।